जिस दिन मुझे पता चला कि कनाडा में कल स्नो स्टार्ट है तो आपके भाई ने उसी दिन टिकट करा ली पाकिस्तान की। और इस दफ़ा आते हुए फिर पीआईए पे आया, लाहौर टू कराची। क्योंकि एक दिन पहले कराई तो अवेलेबल ही कराची की थी, जो मुझे तकरीबन 3.5 लाख की पड़ी वन वे। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन लोग हैं जो पीआईए को बातें करते हैं। पीआईए के जहाज़ में 650 सीट्स हैं, तो 650 बंदा ही पूरी लाइन में खड़ा हुआ है, जिसकी लाइन देख के एयरपोर्ट वाले तक हैरान है। ये अभी 11:15 का टाइम था और 1 बजे फ़्लाइट थी, तो इन्होंने अपने 9 काउंटर्स के साथ पूरी फ़्लाइट फटाफट क्लियर की। क्योंकि जितनी लंबी लाइन थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने टाइम में बोर्डिंग भी हो जाएगी। और अगर ये सेल्फ सेकंड काउंटर्स हैं तो इनका तो नामो निशान ही है हमारे लिए। ये वैसे होती भी ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए। जब लास्ट टाइम गया था तो सबसे पहली सीट पे बैठा था, इस दफ़ा सबसे आखिरी सीट मिली। और यहाँ पे आपको वेंडिंग मशीन भी मिलेगी एप्पल स्टोर की, ऐसी चीज़ें जो आपको सफ़र में काम आए। टोरंटो एयरपोर्ट इस मामले में बहुत अच्छा है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी बहुत केयर करते हैं। अगर तो आप जा रहे हैं तो आपको फ़्लाइट के गेट तक छोड़ के आएंगे, और अगर आप आ रहे हैं तो आपको फ़्लाइट से रिसीव करके वापस सारी क्लियरेंस तक लेकर आएंगे, बगैर किसी पैसे के। और बगैर किसी पैसे के एंटर होते साथ ही ये जूसेस जो पड़े हैं, ये हैं बिजनेस क्लास के वेलकम ड्रिंक्स। ये मेरा पहला सफ़र है पीआईए की इकोनॉमी क्लास पे, वो भी इतना लंबा। यह आ गई आपके भाई की सीट, सबसे आखिरी वाली, जहाँ पे प्लेन ख़त्म होता है। और साथ ही वॉशरूम, यानी कि यहाँ पे 3-4 बंदे एट अ टाइम खड़े रहेंगे हर वक्त। और ऐसा ही हुआ था। ये फ़्लाइट 1 घंटा 45 मिनट लेट हुई, और उसकी वजह बाहर स्नो स्टॉर्म थी। क्योंकि फिर उन्होंने एरोप्लेन के विंग्स से सारी स्नो हटाई और उस पर सॉल्ट स्प्रे किया। वॉशरूम्स के बारे में मैंने सुना था कि पीआई के वॉशरूम गंदे होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही चेक किया कि साफ़ हैं गंदे हैं, जो कि वाकई साफ़ सुथरे ही थे। और इवन के पानी ठंडा गर्म दोनों आते थे। फिर मैंने सोचा इसकी एक वीडियो एंड पे बनाऊंगा। लेग स्पेस के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेग स्पेस के लिहाज से भी ठीक है, इतनी ही आपको बाकी एयरलाइंस पे भी मिलती हैं। एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि जो इसके इकोनॉमी क्लास है वो सारे फट्टे होते हैं, लेकिन ये तो प्रॉपर अच्छा फॉर्म था। बाकी एरोप्लेन्स की लेदर सीट्स होती हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा थकाती हैं। एक और चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि जो ये सीट के नीचे पैडल्स थे, ये किस चीज़ के हैं। और मैंने नोट किया कि ये सिर्फ आखिरी सीट के नीचे ही था, लेकिन ये पाँव के लिए एक बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। फ्लाई करने के बाद उन्होंने पहला मील पूछा, जिसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए कि आप कॉन्टिनेंटल लेंगे कि पाकिस्तानी लेंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा पाकिस्तानी। मुझे उम्मीद थी शायद उसमें पालक या बिरयानी कुछ ऐसी चीज़ होगी, लेकिन इसमें से सादे दाल चावल और साथ में चिकन थोड़ा सा निकला, जिसको चेंज करा के मैंने कॉन्टिनेंटल ले लिया, जिसमें ग्रिल चिकन था और साथ में पोटैटो वेजीज थे। जब मैंने पाकिस्तानी खाना मांगा था उसके साथ मुझे चीज़ केक आ गया, लेकिन जब मैंने कॉन्टिनेंटल मांगा उसके साथ मुझे खीर आ गई। कोई भी एयरलाइन हो, अब आपको वो फ्लेवर्ड योगर्ट ज़रूर देती है। खाना टेस्ट वाइज अच्छा था, फ्रेश था। जब मैंने एयर होस्टेस को कहा कि मुझे चेंज करके चीज़ केक दे दें, तो वो उन्होंने मुझे वैसे ही दे दिया। चीज़ केक वही है जो मुझे लास्ट टाइम इनके बिज़नेस क्लास में मिला था, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा था। बाकी टेस्ट वाइज बिल्कुल वैसा था और मज़े का था। अगर आपने पीआईए की फ़्लाइट में देखना है डिस्टेंस कितना रह गया, तो आपने अपना मोबाइल खोल के जूम इन करके एक पिक्चर ले लेनी है, और उसको फिर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आया दूसरा मील, जो 3-4 घंटे बाद सर्व किया, जिसे मंचिंग कहते हैं, जो कि सैंडविच था और साथ में ब्राउनी थी। और बेहतरीन टेस्ट था इस सैंडविच का, और ब्राउनी भी प्रॉपर चॉकलेट चंक्स वाली थी। जितने भी जहाज़ हैं सारे आउटडेटेड हो गए हुए हैं, तो इनकी सारी चीज़ें ख़राब हो गई हुई हैं। मेन चीज़ें जो होती हैं वो तो वो ठीक कर लेते हैं, जैसे सीट्स वगैरह हो गई, लेकिन स्क्रीन्स वगैरह अभी नहीं चलती। अब आता है तीसरा मील, जो लैंडिंग से पहले वाला ब्रेकफास्ट होता है। इसमें भी आपको फ्लेवर्ड योगर्ट, बन, मक्खन, जैम और साथ ऑमलेट मिलेगा। ऑमलेट के बीच में साथ चिकन नगेट्स भी थे। ऑमलेट भी सादा नहीं था, बल्कि चीज़ ऑमलेट था। सादा ऑमलेट वैसे खाने को दिल नहीं था, तो बैठे बैठे आपके भाई ने इसी का सैंडविच बना लिया। और ये मेरा फेवरेट नाश्ता भी है कि बन खोल के उसमें जैम मक्खन डाल के साथ ही ऑमलेट डाल के बेहतरीन सैंडविच बनता है। जो मेरे साथ बैठे थे ऐसा देख के उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया। बात फिर वही है कि पीआईए का सब कुछ माफ़ है। सबसे पहली खुशी ये कि ये आपको डायरेक्ट लेके आती है बगैर ख्वारी के। और मज़े की बात ये है कि 1.25 घंटे फ़्लाइट लेट थी और हम सिर्फ 20 मिनट लेट पहुंचे। और दुख इस बात का कि लोग जो मचा के जाते हैं सीट्स के नीचे जाते हुए, 70% सीट्स ऐसी गंदी थी। अब बात यह है कि ये एयरलाइंस हम खुद गंदी करते हैं, बाद में इनको भी कहते हैं। जब अपना घर साफ़ नहीं रखेंगे तो आप कैसे इनको बातें करते हैं कि ये लोग की सर्विसेज गंदी हैं, जहाज़ गंदे हैं। और जो वॉशरूम की सूरत हाल थी मैं आपको बता नहीं सकता। अब लोग तो वही है ना जिन्होंने गंदा किया है, वो हमने किया है।